भगवान का परिचय प्रारंभ किया गया है और फिर ये कहा गया है कि क्यों भागवत ही हमको जो है वो पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से हमें इसका पाठ करना चाहिए। जो प्रारंभिक शब्द है वो जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः जो है वो वेदांत दर्शन का भी प्रथम पद है और वो प्रथम पद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ से आया और वेदांत जो है वो ब्रह्म शब्द से प्रारंभ हुआ, अथ शब्द से प्रारंभ हुआ, जिसका अर्थ यह था कि जो कोई भी जन्म लेता है उसे भागवत पढ़ने का अधिकार है, उसको प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है। तो इस प्रकार से हमारे प्रभु कृष्ण जो हैं वो समो अहम सर्वभूतेषु, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं कि मेरे लिए सभी के सभी प्राणी जो हैं वो एक समान हैं, कोई भी मेरा नाम ले सकता है, कोई भी मेरे धाम आ सकता है। तो यहाँ प्रारंभ होता है जन्माद्यस्य यतो अन्वयादिश्च इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराटः। एक एक पंक्ति को लेकर चलूंगी। जन्माद्य यस्य, यहाँ पर जन्मादि है, जन्मादि अर्थात जन्म, उत्पत्ति और फिर पालन और संहार, ये तीनों ही आदि में आ जाते हैं। अस्य यानी कि इस ब्रह्मांड का सब कुछ जो है वो भगवान है। और क्या कहते हैं, यतो अन्वयादि, यथा अन्वयादि, अन्वयादि यानी जो प्रत्यक्ष है, और इतरश्च अर्थात जो अप्रत्यक्ष है, जो नहीं दिख रहा है, वो सब भी अर्थेषु, उन सभी उद्देश्यों को जो जानने वाले हैं, अभिज्ञा अर्थात पूर्ण रूप से जानने वाले हैं, वो स्वराट हैं अर्थात वो स्वतंत्र हैं। फिर कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्यः। उन्होंने तेने अर्थात दे दिया, ब्रह्म अर्थात वेद को, और कहा हृदय, हृदय में स्थित कर दिया उसको। आदि कवये, आदि कवये जो शब्द आया है वो ब्रह्मा जी के लिए आया है। आदि कवि को कैसा दे दिया है, वो ज्ञान दे दिया है। ऐसा ज्ञान मुह्यंती यत् सूर्यः, बहुत प्रकार के जो मुनि हैं, ऋषि हैं और देवता भी जिस ज्ञान के लिए मोह को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान को भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा जी को दे दिया है क्या? जैसे तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अत्र मृषा, त्रिसर्गो मृषा, अर्थात वो कहते हैं जिस प्रकार से तेजो वारी मृदा यथा, जिस प्रकार से जो तेज है अर्थात जल, अग्नि में जल और जल में थल और थल में जल, जिस प्रकार ये ब्रह्म उत्पन्न करने वाला है, और जिस प्रकार यह त्रिसर्ग, त्रिसर्ग अर्थात ये जो त्रिगुणमयी सृष्टि है, ये जो त्रिगुणमय जगत है, इसमें कैसा भ्रम होता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुप्त अवस्था, ये जो तीनों जिस प्रकार से भ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं, त्रिसर्गो अमृषा, अमृषा शब्द का अर्थ है सत्य सा प्रतीत होता है, मिथ्या होने पर भी वो सत्य सा प्रतीत होता है, भ्रम सा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो ऐसे भगवान हैं। धामना अर्थात सभी अपनी सामग्रियों के साथ अपने आप से सभी प्रकार के माया से दूर, कुहका, इन सब से जो दूर रहते हैं, और वो ऐसे जो परम सत्य हैं उनका मैं ध्यान करता हूँ। अर्थात भगवान का यहाँ परिचय दे दिया गया कि भगवान ही इस संसार के पूरे ब्रह्मांड के आदि भी हैं, पालक भी हैं, संहारकर्ता भी हैं, सभी प्रकार की माया से दूर रहते हैं और स्वयं प्रकाश से सारी माया को दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान को मैं ध्यान करता हूँ। अब इसके पश्चात जो श्लोक आया है जिसमें उन्होंने कहा धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र, यह श्लोक जो है मैं बताना चाहती हूँ कि यह श्लोक जो है इस भागवत पुराण का अनुबंध
अनुबंध चतुष्क है। और किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए अनुबंध चतुष्क को जानना अति अनिवार्य है, क्योंकि जब हम अनुबंध चतुष्क को जान लेते हैं अर्थात उसका विषय, उसका अधिकारी, उसका प्रयोजन और उसके संबंध को जान लेते हैं, तो शास्त्र के प्रति विशेष रूप से रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इस श्लोक में जो है भागवत जी का, भागवत पुराण का संपूर्ण अनुबंध चतुष्क को बताया गया है। और वो कहते हैं धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ पर क्या कहा? धर्मा प्रोचित कैतवोत्र, अर्थात सबसे पहले इस अनुबंध चतुष्क में विषय के बारे में बताया गया। तो विषय क्या है? धर्मः प्रोजित कैतवोत्र। ये प्रोजित क्या क्या है? विशेष रूप से अस्वीकृत है। और कैतव क्या है? किसी भी जो भौतिक प्रेरणाएं हैं उससे किया जाने वाला जो कर्म है वो कैतव है। प्रच्छन्न है, जो सकाम कर्मों से प्रच्छन्न है उसको पूर्ण रूप से निरस्त कर देना, यह धर्म है। जितनी भी हमारी भौतिक प्रेरणाएं हैं उन भौतिक प्रेरणाओं को नष्ट कर देना ही जो है वो पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देना, प्रोजित। सकाम कर्मों को पूर्ण रूप से हटा देना है, प्रोजित कैतवो अत्र, यही धर्म है। इसी धर्म को बताना जो है वो भागवत पुराण का विषय है। अब दूसरा आता है अधिकारी। अधिकारी कौन है? परमो निर्मत्सराणाम सताम, यानी कि जो परम रूप से निर्मत्सर है। मत्सर का अर्थ ये है कि जो दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जो है वो परेशान नहीं होता। आज ये संसार सबसे अधिक दूसरों के सुख से दुखी है, अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। तो भागवत पुराण किसके लिए बनाई गई है? कौन अधिकारी है? परमो निर्मत्सराणाम, अर्थात जिसमें मत्सर नहीं है, दूसरे के उत्कर्ष को जो आराम से सहन कर सकता है उसके लिए है, ये अधिकारी वही है। और जान भी वही पाता है, सताम यानी वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। ये कैसा ज्ञान है? ये किसके लिए बोधगम्य है? जो निर्मत्सर है, जो दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जलता है, उसको ये ज्ञान बोधगम्य ही नहीं है, वो ये ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो वेद्यम वास्तवम अत्र, जो विशुद्ध ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, वो कैसा है? शिवदम, सबके लिए कल्याणकारी है। ऐसे ज्ञान को वही सज्जन प्राप्त कर सकता है, वही अधिकारी है जो दूसरों से द्वेष नहीं रखता है। तो ये हुआ अधिकारी। प्रयोजन क्या है? ताप त्रयोनुकूलनम। इस भागवत पुराण का क्या प्रयोजन है? इस भौतिक सृष्टि में जो 3 प्रकार के ताप हैं, आदिभौतिक, आदिदेविक, आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करना है, जो नाश कर देना है, वही इस भागवत पुराण का प्रयोजन है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, अर्थात जब ऐसा सुंदर भागवत जो महामुनि व्यास जी ने लिख दिया है उसको पाने के पश्चात और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब अनुबंध चतुष्क का अंतिम पद है कि वो उसका संबंध क्या है। तो संबंध कहते हैं सद्यो हृदय अवस्थिते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्, अर्थात यहाँ पर कहा सद्यो हृदय अवस्थिते अत्र, जैसे ही भागवत को श्रवण करने की इच्छा मात्र होती है, देखिए कितना गुणकारी है, जैसे ही भागवत को सुनने की इच्छा मात्र होती है, सद्यो हृदय अवस्थिता, उसी समय भगवान श्री हरि सद्यो शीघ्रता से हृदय में अपना स्थान ले लेते हैं, हृदय में आकर अवस्थित हो जाते हैं। लेकिन किसके लिए? कृतिभिः। कृतिभिः का अर्थ है जिन्होंने सुकृतियां की हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, ऐसे कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्, जो सुनने की इच्छा रखता है तत्क्षण शीघ्रता से भगवान हृदय में अवस्थित हो जाते हैं। यही भागवत पुराण का लक्ष्य है। अब इसीलिए
तीसरे श्लोक में ये बताया गया कि ये भागवत पुराण क्या है और इसका पान है वो कैसे करना चाहिए। निगम कल्प तरोर फल गलितम फलम। निगम अर्थात जो वेद होते हैं, ये वेदों के कल्प वृक्ष का जो है ये फल है, बहुत ही पका हुआ फल है। और फिर वो और अच्छा कैसे हो गया? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जब शुकदेव जी ने उनको अपने मुख से निसृत किया है, तो जैसे हम देखते हैं कि तोता जिस पे जो फल को अपना चख लेता है वो फल मधुर हो जाता है, इसी प्रकार से शुकदेव जी ने जब उनके मुख से ये निसृत हुआ तो शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, तो उनके मुख से निकले हुए अमृत से ये संयुक्त हो गया है। इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम। इसीलिए इस भागवत का पान कीजिए, रसमालयम। इस रस का कब तक पान कीजिए? जब तक मुक्ति नहीं हो जाती, मुक्त अवस्था तक। ये मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। मुहु यानी कि आज जो है सदा ही, अहो यानी कि हे रसिको, हे रस को पान करने की इच्छा रखने वालों, भुवि भाव को, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी विचार शक्ति से प्रसन्न जो भरे हुए हैं, उन सबको भागवत का पान करना चाहिए। और भागवत का पान करने की विशेषता क्या है? स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्ति अथा रसा नास्ति अयम रसः। क्योंकि इसीलिए अतः पिबंतु सद्भाग्या या मुंचते करहिचित। इसीलिए सभी को जो अपने भाग्यवान हैं उनको सदा ही जहाँ जहाँ से भी भगवान की महिमा सुनने को मिले, कहीं से भी मिले, वहाँ पे जाकर भागवत का जो है वो पान करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ। रामदेशिक अमृत महोत्सव की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा वनेश्वरी की जय, हरिप्रिय की जय।